वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर खुश आमदीद करेंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन का सिलसिला जारी था और इंतखाबात हो चुके हैं और अब जो है नताइज सामने आ रहे हैं, वो भी हम आपको अपडेट दे रहे हैं। और इस ब्रेक में जाने से पहले हम कुछ अहम गुफ्तगू कर रहे थे। हमारे साथ हमारे मेहमान रेहान उद्दीन साहब मौजूद थे। सर, आपने हमें वक्त दिया, आपका बेहद शुक्रिया। बड़ी अहम गुफ्तगू रही और सर इजाज़त ले लेते हैं। अब आगे प्रोग्राम में बढ़ेंगे हम अपने हेल्थ सेगमेंट की जानिब। उससे पहले सर को शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें वक्त दिया और बड़ी अच्छी गुफ्तगू रही। इलेक्शन के हवाले से हमने ज़्यादातर बात की और काफ़ी अच्छे सवालात के उन्होंने हमें जवाबात भी दिए हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात हो जाएगी थोड़ी सी इकोनॉमी के हवाले से और ख़ासतौर पे स्टॉक मार्केट के हवाले से। स्टॉक मार्केट के अंदर एक्टिविटी हम देख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी हमें नज़र आ रही है हमारा, और उसकी वजह यह है कि जिस तरह से मशरक़ वस्ता की सूरत हाल, ग्लोबल पॉलिटिक्स के अंदर चेंजेस आ रही हैं बड़ी तेज़ी से, पूरी दुनिया की मार्केट्स के अंदर वो हमें इनकॉर्पोरेट होती हुई नज़र आ रही है, यानी कि उतार चढ़ाव बड़ी तेज़ी से होता हुआ नज़र आ रहा है। जी, इसी पर बात कर लेते हैं। हमारे जो नुमाइंदे हैं सरफराज अली, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे पूछेंगे कि यहाँ पर खास तौर पे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर इस वक्त क्या एक्टिविटी है। जी सरफराज। सरफराज, आपको आवाज़ आ रही है हमारी? जी जी जी। ऑलराइट सरफराज, मैं जानना चाहूँगा कि मार्केट की क्या अब तक की एक्टिविटी है, ओपनिंग से लेकर अब तक मार्केट में कितने पॉइंट्स का इजाफा हुआ है या कमी हुई है, ज़रा बताइए हमारे देखने वालों को। जी बिल्कुल, आपने शुरू में आपने बता दिया, बिल्कुल सही बताया। जंग के असरात हैं वो जाहिर बात है मार्केट पे तो पड़ेंगे और वो पड़ रहे हैं। और जो मैं आपको मार्केट की शुरुआत में बताऊं तो 1,68,000 से मार्केट शुरू हुई है। आज मार्केट का आगाज जो है 840 पॉइंट माइनस पे हुआ है और माइनस यानी कि सुबह से अब तक जो है तकरीबन 4 घंटे मार्केट को तकरीबन हो गए और मार्केट माइनस से कभी अप हो रही कभी डो रही, इतनी माइनस हो गई थी कि तकरीबन ये 2,000 तक माइनस से भी पहुंच गई थी। तो ऐसा लग रहा है कि आज मार्केट जो है थोड़ा सा नेगेटिव नजर आ रही है। बिल्कुल ठीक है। सरफराज, ये भी बताइएगा कि कौन से सेक्टर्स में अभी बेहतरीन परफॉर्मेंस देख रहे हैं? जी, वैसे तो मैंने आपसे पहले भी मैंने इससे डिस्कस की थी। फिलहाल ये पूरा महीना जो है बैंकिंग सेक्टर जो है बेहतर नजर आ रहे हैं। बाकी ये है कि आप डाउन की तरफ जा रहे हैं। अब तो खैर बहुत मुश्किल हो रहा है, डाउन की तरफ ही ज्यादा हम देखने में आ रहे हैं कि सारे सेक्टर है, लोग ज्यादातर जो है एहतियात बरत रहे हैं जितने भी शेयर होल्डर हैं। ऑलराइट सरफराज, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। सरफराज अली हमारे नुमाइंदे बता रहे थे स्टॉक मार्केट से। और अभी जैसे भी आपने बात की थी मार्केट के हवाले से, एक तो और बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि बजट से पहले, क्योंकि हमारे यहाँ हमेशा से स्पेकुलेशन शुरू हो जाती है कि नए टैक्सेस जो है वो लगाए जाएंगे, और जब मार्केट स्पेकुलेटिव मोड के पर आ जाती है, यानी कि जब स्पेकुलेशन ज़्यादा मार्केट में इनकर्ड होना शुरू हो जाती है, तो नतीजा ये निकलता है कि फिर लोग थोड़ा सा मोहतात हो जाते हैं, चाहे रिजल्ट्स कितने अच्छे हों। यहाँ पर एक थ्रेट और ये है, मार्केट के लिए कोई न्यूज़ अभी ऐसी पॉजिटिव नहीं है जिसकी वजह से मार्केट में कोई हेल्थी रिकवरी जो है वो नज़र आए। बेंचमार्क के अंदर खास तौर पे 100 इंडेक्स में जो लिस्टेड कंपनी है उसके अंदर ऐसा कोई मूवमेंट नजर नहीं आएगी, अपसाइड यानी कि ऊपर की तरफ जाती हुई नजर नहीं आएगी, क्योंकि बजट का जैसे जैसे करीब आ रहा है 10 तारीख को बजट अनाउंस हो जाएगा। एक तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, और साथ ही ये हिस्टोरिकली मार्केट जो है वो बजट से पहले इसी तरह की परफॉर्मेंस रहती है। मजीद डिप आ सकती है, इन्वेस्टर के लिए एडवाइस है कि नजर रखें। 2 से 3% मार्केट जो है वो मजीद नीचे जा सकती है सेशन के अंदर, ऐसा होने के इम्कान हैं। अब आने वाले टाइम में जिस तरह बजट आ रहा है और साथ ही साथ मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल भी इस तरह की है, तो डू यू थिंक कि मार्केट और ज़्यादा डाउन साइड जाने का इम्कान हो सकता है? बिल्कुल, एब्सोल्युटली हमारा, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इसके बिल्कुल इम्कानात मौजूद हैं और आप यकीन करें एग्जैक्टली बिल्कुल रिस्क है, रिस्क इज ऑलवेज देयर। मार्केट के अंदर हमेशा रिस्क रहता है, बढ़ सकता है बिल्कुल। और अगर ये कोई डेवलपमेंट हो जाती है, और ख़ास तौर पर जो मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल ईरान के हवाले से अगर ये मुआहिदा हो जाता है, तो आप याद रखिए कि ये वो दिन होगा अगर इस तरह की कोई खबर फ्लोट होती है, तो मार्केट के अंदर आप एक ज़बरदस्त तेज़ी देखेंगे। यू नेवर नो कि 2-3 हज़ार पॉइंट जो है वो मार्केट जो है उस दिन ऊपर चली जाए, और यही मोमेंटम जो है वो उसका दोबारा से जो हमें नजर आएगा। और बहुत सारे फैक्टर्स और हैं, इंशाल्लाह आगे चल के डिटेल इसके बारे में आपको बताऊंगा कि मार्केट किस चीज़ को डिस्काउंट करती है और कौन सी चीज़ ऐसी है मार्केट में जिसका इंपैक्ट देर तक रहता है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं, हेल्थ के सेगमेंट की तरफ आ जाएं। अब वक्त हमारे पास कम है, हमारे जो मौजूद मेहमान है वो टेलीफोन लाइन के जरिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं, हकीम साजिद इस्लाम साहब, उनको वेलकम करेंगे। साजिद साहब, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। साजिद साहब, हमारी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? ओके, चलें दोबारा से रब्ता कर लें। तो ये बात हो रही थी हेल्थ के हवाले से, आपको बताते चलें कि हमारे साथ साजिद इस्लाम साहब जो वो स्टूडियोज़ में मौजूद होते हैं। आज वो किसी मसरूफियत की वजह से जो वो स्टूडियोज़ तक नहीं आ सके, हाँ, तो उनको लेकिन यासिर हम उनसे कुछ बात करेंगे आज डायबिटीज़ के हवाले से। भी ऑल नो कि डायबिटीज़ किस तरह से हमारे
मुल्क में और पूरी दुनिया में आई थिंक डायबिटीज़ एक बहुत बड़ी कॉज है आजकल, ओबेसिटी की। एग्जैक्टली। और काफ़ी ये आई थिंक लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है। आई थिंक लोगों में लाइफस्टाइल की वजह से ये चीज़ ज़्यादा हो गई है। ऐसा ही है, Do you बिल्कुल think आपने कि ठीक कहा। हमारा लाइफस्टाइल बिल्कुल डिफरेंट हो गया है पुराने दौर से? तब इस तरह के केसेस काफ़ी कम होते थे, लेकिन अब इनका बढ़ जाना, डू यू थिंक कि ये हमारा लाइफस्टाइल काफ़ी चेंज हो चुका है? हमने वो जो चीज़ें अडेप्ट की हुई थी बचपन से, अब उसको हमने छोड़ दिया है। हम टाइम से अपने डाइट का ख्याल नहीं रखते। हमारी स्लीप पैटर्न्स बहुत मुख्तलिफ हो गए हैं। हम Absolutely. लेट नाइट तक जागते हैं और फिर हमारी डाइट भी उस तरह से ख़राब हो जाती है। तो आपको क्या Exactly. लगता है? बिल्कुल आपने बिल्कुल इसको थॉरली आपने इसको इन तमाम चीज़ों को हाईलाइट किया कि जो वजह बन रही हैं डायबिटीज़ की, बिल्कुल आपने सही कहा कि ये वो सारी वजह है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपका लाइफस्टाइल है। Lifestyle. अगर हेल्थी लाइफस्टाइल नहीं होगा तो यू नेवर नो, अब इस किस्म के चैलेंजेस आपको हैं, उसमें कोई भी क्रॉनिक डिजीज़ आपको हो सकती है। चलें, हकीम साहब हमारे साथ लाइन पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनको एक दफ़ा फिर वेलकम करेंगे। हकीम साहब बहुत शुक्रिया, आपको आवाज़ आ रही है हमारी? वालेकुम अस्सलाम। साजिद साहब, आपकी कमी स्टूडियोज़ में महसूस हो रही है, मगर ये कि अब मुख्तसर वक्त में आपसे जो है वो शुगर के हवाले से बात कर लेते हैं। अभी कुछ देर पहले अमारा जो है हमारे साथ, उन्होंने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज़ किया कि हमारा लाइफस्टाइल जो है ये एक सबसे बड़ी वजह है जिसकी वजह से डायबिटीज़ के जो केसेस हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। इसमें मैं चाहूँगा ज़रा मज़ीद इजाफा कीजिए, आपकी इसके बारे में क्या रिसर्च है, इसके ऊपर यहाँ से गुफ्तगू का आगाज़ कर लेते हैं। जी फरमाइएगा। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी मेरी आवाज़ सही आ रही है? जी, आपकी आवाज़ बिल्कुल सही आ रही है। बस अगर आप टीवी अगर पीछे चल रहा है, अगर उसकी आवाज़ बंद कर दें तो ज़्यादा बेहतर होगा, फिर हमें सही तरह से आपकी आवाज़ सुनाई देगी। फ़ोन के ऊपर हमारी बात सुनकर आपने बात करनी है। जी वैसे वो जो हमारा मौजूद चल रहा था वो अभी डायबिटीज के ऊपर था। हमारी लास्ट में जो बात चल रही थी वो ये चल रही थी कि शुगर की जो टाइप्स होती हैं वो कितनी तरह की होती हैं। जी ठीक है जी, हमने 3 तरह की टाइप्स को वाज़ह किया था। दिल से होने वाली शुगर, दिमाग से होने वाली शुगर बिल्कुल ठीक और है। जिगर से होने वाली शुगर। क्योंकि शुगर को जैसे किसी दफा ये बात चली थी कि हमने जो आम है, आम खाने के बाद जो हमारी शुगर है वो बहुत कम बढ़ती है। जी ये वो लोग होते हैं जिनके अंदर खुश्की की बहुत ज्यादा ज्यादती होती है। क्योंकि आम का मिजाज गर्म और तर है। गर्म तर होने की वजह से ये खुश्की और गर्मी के जो तनासब जो बॉडी के अंदर बढ़ा हुआ होता है उसको कम करता है। उसके चलें जी, हकीम लाइन जो है साहब वो की ड्रॉप हो लाइन गई। जो है वो ड्रॉप हो चुकी है। हकीम साहब भी डायबिटीज़ का यही बता रहे थे कि वो नेचर पे भी बात कर रहे थे कि नेचर Exactly. डिफरेंट होता है, हर इंसान का नेचर डिफरेंट होता है। किसी पेशेंट के अंदर अगर आप स्पाइक देखें तो वो कुछ फूड आइटम्स खाने के बाद ज़्यादा होती है और सेम अगर कोई और खाता है तो उसमें स्पाइक कम होती है। तो ये डिफरेंशिएट हर बंदे में डिफरेंट होता है। इस पर एग्जैक्टली, बात बिल्कुल की जा ऐसा ही रही है थी। और यही हम कोशिश करते हैं कि चीज़ इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा बात की जाए। एक तो ये कि उसका एक मेडिकल व्यू है, इनकी एक थ्योरी है जो ये बताती है कि इंसान के अंदर का जो मिजाज है वो डिटर्मिन करता है कि आपको किस तरह की बीमारी जो है वो होती है, कौन सी चीज़ें ऐसी खुराक में शामिल करनी है जिनके इस्तेमाल से आप उससे बच सकते हैं। लोग शायद इस जी। चीज़ को नज़रअंदाज कर देते हैं, ये भी एक वजह बनती है जिसके ऊपर हमने पिछले प्रोग्राम में बड़ी तफसील से बात की। और उसके साथ साथ हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि सिम्टम्स को आपने समझना होगा। अगर आपको कुछ तरह के Definitely. सिम्टम्स आ रहे हैं जिसके अंदर आपको कमज़ोरी होती है, नकाहत फील होती है, अगर आप लथार्जिक हो रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें वो हैं जिसकी वजह से आपको फ़ौरन से टेस्ट करवाने की ज़रूरत होती है। और ये हमारे यहाँ क्योंकि ये प्रैक्टिस नहीं है कि नहीं अगर है। हमारे साथ कोई प्रॉब्लम हो तो हम फौरी कोई तौर टेस्ट पर, करवा लें अपना, नहीं करवाते। ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो ये जैसा भी कुछ देर पहले आपने एक लाइफस्टाइल का तज़किरा किया था, सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि अपने लाइफस्टाइल को ठीक रखें। ठीक से मुराद क्या है, अब इसको समझ लीजिए कि हमारे यहाँ एक उल्टा साइकिल चलता है, रात को जागने का और दिन में सोने का। अगर ये आपका लाइफस्टाइल है और ये रूटीन है, जो कि ज़्यादातर लोगों का यही रूटीन है, तो फिर उसका नतीजा ये निकलता है कि आपको ओबेसिटी का भी इशू होगा। यहाँ पे बहुत सारे और दीगर मसाइल हैं। इंसोम्निया का हर शख्स जो है वो तस्करा करता है कि मेरे साथ जो है वो स्लीपलेसनेस की भी मसला है। क्वेरीज भी आती हैं काफ़ी इस हवाले से। और हम आगे अपने हेल्थ सेगमेंट में जब हकीम साहब हमारे साथ मौजूद होंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में ज़रूर इसके ऊपर नेक्स्ट बात वीक में, तो हम करेंगे। इन टॉपिक्स पे बात करेंगे। जो आपकी क्वेरीज हैं वो आप हम तक पहुंचा सकते हैं और जो भी क्वेश्चंस हैं हकीम साहब से हो या फिर कोई और आने वाले गेस्ट से हो वो आप हम तक पहुंचाएं और हम उसका जवाब आप तक बिल्कुल पहुंचाएंगे। ओके, वक्त कम है। हकीम साहब दोबारा आ चुके हैं लाइन के ऊपर। जी हकीम एक दफ़ा फिर उनको वेलकम करते हैं। जी साजिद साहब, एक दफ़ा फिर आपको वेलकम करेंगे। आपको आवाज़ आ रही है? जी मुझे आवाज आ रही है। जी, मैं आपको आ रही है चाहूँगा- सर आवाज? जी बिल्कुल आप आ रही है। गुफ्तगू आप कंटिन्यू कर सकते हैं जहाँ जी, से फरमाइएगा। drop- जी मैं ये बात कर रहा था कि जो शुगर के ऐसे पेशेंट
जिनके साथ ये मसला होता है कि आम खाने के बाद उनकी अगर शुगर ज्यादा नहीं बढ़ रही तो इसका मतलब ये है कि वो शुगारी पेशेंट है। ठीक है। वरना आप असाबी शुगर के पेशेंट बहुत एहतियात रखें। जब भी उन्होंने आम खाना है, आम खाने से पहले वो एक दफा इस बात को जरूर गौर कर लें कि आम खाने से शुगर बढ़ती है। असली शुगर के जो पेशेंट होते हैं, जो असाबी शुगर के पेशेंट होते हैं, जिनका जो फलत है, फलगम होती है, ऐसे पेशेंट अगर ठीक है जी, वक्त भी खत्म हो गया और लाइन भी ड्रॉप हो गई है और जी नेक्स्ट वीक इनको इंशाल्लाह ज़रूर जारी रखेंगे इसी टॉपिक को। और अलामात के हवाले से बात हो रही थी और साथ साथ खबरों के हवाले से भी हमने आज के प्रोग्राम में बात की और साथ साथ शेफ भी हमारे साथ मौजूद रहे। तो ये है जी हमारा आज का प्रोग्राम जिसके अंदर हमने सारे मामलों पर डिस्कशन किया। अगर आप कुछ कहना चाहें तो ज़रूर लास्ट में इसका तस्करा कर दीजिए। जी बिल्कुल, बस हमने आज बड़ी अच्छी बात की और साथ ही साथ जो गहमा गहमी हमने कल देखी, आज उसके नताइज भी हमारे सामने आए, उसकी अपडेट भी हमने आप तक पहुँचाई और पीपल्स पार्टी अब तक लेट कर रही है। आगे आने वाले जो भी रिजल्ट्स होंगे वो हम अपने बुलेटिन में कंटिन्यू रखेंगे और ये सिलसिला पूरा दिन जारी रहेगा। हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, हमारे चैनल को देखते रहिएगा। बिल्कुल ठीक है जी, इसी के साथ हम आपसे इजाजत चाहेंगे। कल फिर हाजिर होंगे एक और प्रोग्राम के साथ। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।